एक माँ अपनी दवाइयाँ छोड़ देती है मेरे दोस्त, क्योंकि अगर घर खर्च बढ़ जाएगा तो उसके बेटे की पढ़ाई के लिए पैसा कहाँ से आएगा। एक बाप मेरे दोस्त अपनी नई कमीज लेने को टाल देता है, क्योंकि यहाँ पर अगर खर्च कर दिया पैसे तो अगले महीने की फीस बेटे की कहाँ से भरी जाएगी। मेरे दोस्त हमेशा याद रखना, बड़े खुदकिस्मत होते हैं वो लोग जिनकी जिंदगी में माँ बाप होते हैं, जिन्हें माँ बाप का प्यार ही मिलता है। मेरे दोस्त वो माँ बाप ही होते हैं। याद रखना मेरे दोस्त, जो आपकी खुशी के लिए अपने खुशियों का गला घोट देते हैं। सुबह तुम्हारे स्कूल के जाने के जल्दबाजी में माँ के हाथ जल जाते होंगे चूल्हे पे खाना बनाते वक्त, मगर मेरे दोस्त वो माँ कभी अपना दर्द बयां नहीं करती, क्योंकि तुम्हें पढ़ाना है। और तुम्हारे पिता क्या लगता है तुमको, हर रोज सवेरे जब तुम एक बादशाह की तरह अपने सपनों में व्यस्त होते हो, उस समय आपके पिता अपने काम को निकल जाते हैं और खुद ठीक से नाश्ता भी नहीं करते और यही सोचकर चैन की नींद कुर्बान कर देते हैं, बस कुछ समय की ही तो बात है। अगर अपने बेटे को पढ़ा लेंगे तो कल आराम से बैठकर जिंदगी जीने का एंजॉय मिलेगा। मेरे दोस्त माँ की आंखों में अभी भी वो ख्वाब है कि कब वो उनका बेटा उनकी अरमानों को पूरा करेगा, कि कब अपनी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। एक पिता भले ही अपने बेटे पर डांट लगाता है, लेकिन याद रखना आपसे प्यार भी तो कितना करता है, ये तो बस एक पिता का दिल ही जानता है। शायद तुम्हें तुम्हारे सामने मुंह पर ताने जरूर देते होंगे, लेकिन चाहे तुम कितनी भी निकम्मी औलाद रहो, तुम्हारे पिता फिर भी चार लोगों में यही कहेंगे, मेरा बेटा मेरी शान है, मेरी जान है, मुझे उस पर गर्व है। मेरे दोस्त याद रखना, तुम्हारे हर एक सुबह से शाम तक तुम्हारी फिक्र रहती है, तुम्हारे कदम से हमेशा, और उन्हें डर रहता है कि मेरा बेटा कहीं गलत रास्ते पे न निकल जाए। मेरे दोस्त तुम्हें पढ़ने को इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने अनपढ़ों की दशा देखी है कैसी होती है। तुमने शायद अभी तक जो पाया भी नहीं है उससे ज्यादा वो गंवा चुके हैं, इसलिए उस खौफ से तुम्हें पढ़ाना चाहते हैं। मेरे दोस्त तुम्हें एक सफल इंसान, एक सफल आदमी बनाना चाहते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो मेरे दोस्त, नए नए बहाने दिए जा रहे हो, नए नए तरीके खोज रहे हो कैसे उन्हें बेवकूफ बनाया जाए। मेरे दोस्त नए नए बदमाशियों का हिस्सा बन रहे हो, और एक आदत अभी भी पुरानी बनाई रखी हुई है मेरे दोस्त, वो है पढ़ाई से भागने की आदत। मेरे दोस्त माँ अगर पढ़ने को बोलती हो तो चिल्लाते हो, लेकिन पापा बोलते हैं तो गुस्से को मन में दबा लेते हो। आज तुम उन्हें गलत साबित नहीं कर रहे हो मेरे दोस्त, बल्कि आप अपने आप को गलत साबित कर रहे हो और अपनी जिंदगी उजाड़ रहे हो। मेरे दोस्त तुम्हारे पीछे तुम्हारे घर की कईयों की कुर्बानी है। तुम्हें शायद मेरे दोस्त मालूम भी नहीं होगा कि इस साल की फीस भरने के लिए तुम्हारे पिताजी ने कितने लोगों के सामने अपनी आत्मविश्वास को दांव पर लगाकर कर्ज लिया है, वो भी इस विश्वास से कि तुम्हारी इस साल की फीस टाइम से भरी जाए और तुम्हें इससे कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। और याद रखना मेरे दोस्त, उस कर्ज के ब्याज को तुम चुकाते चुकाते तुम्हारे बाप की दाढ़ी काली से सफेद हो जाती है। तो दोस्त तुम्हारे माँ के चूल्हे पर जलते जलते तुम्हारी उज्जवल भविष्य को देखते देखते उस माँ की आंखें भी कमजोर हो चुकी हैं, याद रखना हमेशा। लेकिन उससे उनके बेटों को क्या ही फर्क पड़ना है, मुझे बताओ मेरे दोस्त, तुम्हें इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। बस तुम्हें क्या चाहिए चाहिए मेरे दोस्त, कुचलो अपने माँ बाप की ख्वाहिशों को, बर्बाद करो उनके अरमानों को, तबाह करो उनके सुकून को। मेरे दोस्त याद रखना, एक दिन तो पता चलना ही है कि तुम उनके पढ़ाई के पैसों में आग लगा रहे थे, क्योंकि तुमको तो पढ़ाई करनी ही नहीं थी। और याद रखना, कहोगे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो बाप जो सालों से तुम्हारी पढ़ाई के लिए कर्ज उठाता आया है, कर्ज भरते भरते वो बूढ़ा हो जाएगा, फिर एक दिन उस दुनिया से चला जाएगा मेरे दोस्त। लेकिन वो कभी भी सीना चौड़ा कर कर यह नहीं कह पाएगा कि ये मेरा बेटा है। उसके बाद तुम भी कोई छोटा मोटा काम करोगे और अपना घर बसाओगे और अफसोस करोगे कि काश उस वक्त मैंने थोड़ी सी मेहनत की होती, काश मैंने पढ़ लिया होता, काश अपने माँ बाप की मैंने बातें मान ली होती, काश काश काश। ऐसे ही अफसोस करते हुए एक दिन मर जाओगे। और याद रखना, तुम्हारी पीढ़ी ऐसे धोखा करते करते गुजर जाएगी। आखिर में तुम इंसान के नाम पे मेरे दोस्त धब्बा कहलाओगे, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और इसके बाद याद रखना मेरे दोस्त, शायद तुम्हें ऊपर वाला भी दोबारा मौका नहीं देगा वापस धरती पर जन्म लेने का। बड़ी बात बताऊं, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें हमेशा अपने ऊपर गिल्ट रहता है कि तुम अपनी जिंदगी में बहुत पीछे हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारी बर्बादी का दिन नजदीक आ रहा है, तुम्हारे करीब आ रहा है। कैलेंडर की वो आखिरी तारीख तुम्हारे नजदीक आ रही है, जिस तारीख से तुम्हारे जिंदगी का वो असली दिन दिखेगा, और सारी जिम्मेदारियां मेरे दोस्त तुम्हारे कंधों पर होगी। और उस वक्त तक तुम्हें जिंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं होगा ना, तो तुम अफसोस करते रह जाओगे। दोस्त याद रखना, कईयों के ताने और दो चार के दीवाने होना जिंदगी का सार नहीं है। अभी भी वक्त है मेरे दोस्त, बदलो अपनी सोच को, चल दो अपनी एक नई राह पर, और पूरी मेहनत और लगन से बस कुछ साल अपनी पढ़ाई को, अपनी मेहनत को भट्टी में झोंक दो। अब शायद तुम्हारी जिंदगी का मकसद पूरा होगा। अगर अंदर आग लगी हो ना, तो आज से ही शुरू करो, नहीं तो तड़पते और बर्बाद होते मेरे दोस्त पूरी जिंदगी बीत जाएगी। सच बताऊं ना मेरे दोस्त, इस वीडियो को बनाते वक्त मेरी भी आंसू निकल आए थे मेरे दोस्त, और चंद लाइनों को कहकर मैं इस वीडियो को खत्म करूंगा। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है मेरे दोस्त, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है,
हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वाले को मिलती नहीं मंजिल, लड़ने वाले के कदमों में सारा जहान होता है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।